आई स्क्वायर में जो सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम है या सेकेंड तरह से जो हम लोग हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं उसमें एफ का वैल्यू निकालते हैं हम लोग एनपीसी की मदद से। और आप सभी जानते हैं कि एनपीसी एक कर्व है जो ओपन एंडेड है और इसीलिए इसमें 100% नहीं होता है, 99.9 के आसपास, तो कुछ केसेस छूटे रहते हैं। दुविधा हमारी ये है कि हम जो प्रॉब्लम बनाएंगे उसको तो एफ को एडजस्ट करने के लिए 100% पे ही काउंट करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम है। संभव है कि आप अभी नहीं समझ रहे हो, धीरे धीरे समझ जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि एनपीसी को अमूमन हम लोग एरिया में जो बांटते हैं 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा लेफ्ट में और ये राइट में। और फिर इसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसका सवाल भी हमने पढ़ा है, जिनको ध्यान में नहीं हो वो जरूर देखें। एनपीसी पे बहुत मेहनत करके लेक्चर वो भी बनाया हुआ है, लिखा हुआ है। टेबल पढ़ना भी सिखाया गया है और हमारे जो स्टूडेंट थे उनको तो हमने क्लास में टेबल पढ़ना बता दिया है। लेकिन इसमें एरिया निकालना पड़ेगा। और एक चीज़ आप ये जानते कि जो वैल्यू है वो निकालते हैं कैसे हम लोग। ये यहाँ प्लस के साथ 3 सिग्मा, ये 2 सिग्मा, ये 1 सिग्मा और ये माइनस के साथ -1 सिग्मा, ये -2 सिग्मा, ये -3 सिग्मा। हमको काफ़ी कुछ लिखना है इसलिए हम छोटा छोटा लिख रहे हैं। अब यदि अमूमन हमको एनपीसी को बांटना है तो हम लोग कितने भाग में बांटते हैं? 6 भाग में। और 6 भाग में बांटते हैं तो क्या, मीन से 1 सिग्मा, 1 सिग्मा से 2 सिग्मा, 2 सिग्मा से 3 सिग्मा, राइट साइड का मतलब पॉजिटिव, और इधर मीन से -1 सिग्मा, -1 सिग्मा से -2 सिग्मा, -2 सिग्मा से -3 सिग्मा। और ये बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए कि दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। फोटो बढ़िया नहीं बनाया, मुझे बनता भी नहीं है, मेरे स्टूडेंट लोग जानते हैं। और ये दिस इज इक्वल टू दिस, और ये मेजर पार्ट यही है जो 68.26%। तो आप जानते हैं कि मीन से 1 सिग्मा और माइनस में और मीन से 1 सिग्मा प्लस में, ये दोनों 34.13% के आसपास है दोनों। फिर ये जो पोर्शन है ये हम लोग निकालेंगे, ये 13.59% है। और एनपीसी की दृष्टि से, चूंकि हमने सीधे कहा कि एनपीसी में 100% कवर नहीं करते हैं, तो ये जो वैल्यू होता है लास्ट वाला, ये -2 सिग्मा से -3 सिग्मा तक, ये 2.14 होता है। लेकिन बाकी चीजें तो सब एरिया मीन से 1 सिग्मा, 1 सिग्मा से 2 सिग्मा दोनों तरफ बराबर होंगे। लेकिन ये चूंकि ओपन वाला एरिया है, एनपीसी में कम होगा, क्योंकि एनपीसी में हम लोग 100% कंसीडर नहीं करते हैं। सवाल में 100% कंसीडर करेंगे तो ये 2.14 की जगह हम लोग 2.28% इस्तेमाल करते हैं। अब आप इसको जोड़ के देखिए, एक साइड 50% हो जाएगा और इसको यदि जोड़ेंगे तो आपका जो जोड़ होगा that will be 49 point something and like that। तो ये डिस्टेंस आपको याद रखना पड़ेगा। ये तो आपको याद ही होगा, ये भी आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है। एनपीसी में भी होगा और प्रॉब्लम में भी होगा। प्रॉब्लम में है कि एनपीसी को हम 100% नहीं मानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम में मानना होगा। इसलिए डिफरेंस कहाँ आएगा, यहाँ ये 3 सिग्मा से 2 सिग्मा के बीच के डिस्टेंस में या एरिया में, और फिर -2 सिग्मा से -3 सिग्मा के डिस्टेंस में, इंस्टीड ऑफ 2.14 हम लोग इस्तेमाल क्या करेंगे, 2.28। अब ये तो सब आप जानते हैं, इसमें वही चीज़ है, द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन
द एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी और परसेंटेज ऑफ केसेस विद इन ए स्पेसिफिक स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि ये भी बताया था कि ये मीन को रिप्रेजेंट करता है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन वो वहाँ की कैरेक्टरिस्टिक्स में डाला हुआ है। जिनको डाउट हो या जो ज़्यादा एनपीसी पे जानना चाहते हैं, उसमें सवाल भी बनाया हुआ है, उसका बेसिक भी डाला हुआ है, तो वहाँ आपको जाना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू एम्पिरिकल रूल ऑल्सो नोन एज 68, ये रूल एक कहते हैं इसको 68, 95 एंड 99.7% रूल। यही जो एरिया जो हम बताए हैं जो चीज, उसी को कहते हैं। तो अब -1 सिग्मा से लेकर +1 सिग्मा तक, मतलब इंक्लूडिंग मीन दिस प्लस दिस, मतलब ये दोनों वाला जो नोटेशन है, इस दोनों का जो एडिशन है दैट इज 68.27%। ये जो -2 सिग्मा यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो आपका है 95.45, 68.27, हम लोग वैसे 26 जनरली ये करते हैं। और दूसरा एरिया हो गया आपका 95.45, और ये तीसरा एरिया 99.73, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, -3 सिग्मा से लेकर ये +3 सिग्मा तक की दूरी 99.73, मतलब हम लोग एनपीसी के कैलकुलेशन में यही तक कंसीडर अमूमन करते हैं। मतलब यदि आप इसको देखेंगे तो कितना 0.27% हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं एनपीसी के प्रॉब्लम में, लेकिन ये सवाल में जब करेंगे तो ये बढ़ जाएगा। इसीलिए आप चाहें तो इसको निकाल भी सकते हैं। केसेस बिटवीन मीन टू 1+ सिग्मा 34.13, cases between mean to -1 sigma, this is also 34.13, 34.13, और फिर केसेस बिटवीन +1 सिग्मा टू 2 सिग्मा, मतलब ये यहाँ 1 सिग्मा ये है, ये वाला ये तीर ये जो लगाया हुआ है ये कितना होगा, ये 13.59, दिस इज, और इसको आप निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं। केसेज बिटवीन +-2 सिग्मा इज इक्वल टू 95.45%, सो द एरिया फ्रॉम मीन टू +2 सिग्मा इज हाफ, so 95.45% divided by 2 is equal to 47.725, मतलब ये टोटल एरिया कितना हो गया, 2 सिग्मा से लेके -2 सिग्मा से लेके +2 सिग्मा तक, ये इतना टोटल है। यदि दोनों हाफ में हम इसको बांटेंगे, मतलब इसको यहाँ तक और फिर यहाँ तक, तो वो कितना हो जाएगा 47.725, और इसमें से आप कितना निकाल देंगे, एक तरफ का जो वैल्यू है वो निकाल दीजिएगा, ये 34 + 0.135 एडजेक्ट में आता है। हम लोग 1.3 करते हैं, लेकिन ये एडजेक्ट में इतना आता है। जब इसको आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 13.5। बात समझ गए ना, कि यहां से लेकर यहां तक टोटल 95.45%, और उसका हाफ करेंगे तो 47.725%, मतलब ये एक तरफ का, चाहे ये यहां तक मीन से लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो दोनों जब 47 आउट ऑफ 50 47.725% है, तो उसमें से 34.13 यदि आप निकाल देते हैं तो रिमेनिंग बचेगा 13.159। उसी तरह से केसेस बिटवीन +2 सिग्मा टू 3 सिग्मा, ये तो हम लोगों ने निकाल लिया, नहीं वो ये +2 सिग्मा से 3 सिग्मा, +2 सिग्मा से 3 सिग्मा यदि निकालना है तो ये होता, मतलब ये टोटल यहाँ से -3 सिग्मा से +3 सिग्मा तक कितना है, 99 आपने यहाँ लिखा भी है 73 डिवाइडेड बाई 2, तो ये एक साइड का निकलेगा एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 49.865। अब एक तरफ का
मतलब यहाँ मीन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आया, मतलब 2 सिग्मा तक, नहीं 3 सिग्मा तक का 49.865, और ये 50 में से यदि आप माइनस करेंगे तो ये आएगा 2.14, जो हमने यहाँ आपको बताया है शुरू में यहाँ। लेकिन इसको हम लोग सवाल बनाने में 2.28 कर देंगे। क्यों कर देंगे ये हम लोग आपको बता चुके हैं। तो इस तरह से केसेस बिटवीन -2 सिग्मा टू -3 सिग्मा या +2 सिग्मा टू +3 सिग्मा इज इक्वल टू 2.14% एज पर एनपीसी रूल। लेकिन ये हम 99.73 ही कैलकुलेट करते हैं यदि हम इसको 100% मान लें, मतलब लास्ट वाले को ऐड करके। बीच में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, ओपन इंडेड है तो इसका प्रभाव भी +2 सिग्मा से 3 सिग्मा पे ही पड़ रहा है, और उधर भी -2 सिग्मा से -3 सिग्मा पे ही पड़ रहा है। तो ऐसे में इसका जो वैल्यू होगा सवाल में हम लोग जब बनाएंगे कि डिस्टेंस बिटवीन -3 सिग्मा टू -2 सिग्मा या फिर डिस्टेंस बिटवीन +2 सिग्मा टू +3 सिग्मा इज इक्वल टू 2.28 इन प्रॉब्लम, बट इन एनपीसी इट इज 2.14। क्योंकि हमने इस पे हमको काफ़ी देर बैठना पड़ा, कैलकुलेट करके हमने देखा इसको और सोचा कि क्यों है 2.28 सवाल में। तो फिर हमको लगा कि नहीं, ये रीजन स्टूडेंट को बता देना चाहिए, उनको समझने में दिक्कत नहीं होगी। सो यदि हम टोटल को जोड़ें एनपीसी का, तो एनपीसी में यदि आप इसको जोड़ेंगे 34.13 फिर 13 पॉइंट कितना था 13.59 और 2.14, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू कितना 49.86 ये हो जाएगा। लेकिन अब जब आप इसको टोटल जोड़ेंगे अपने केस में तो ये क्या हो जाएगा 34.13, 13.59 और 2.28, इस तीनों का जो आपको 100 हो जाएगा। ये सब किया हुआ है। इसीलिए मेरा ये कहना है कि जब हम लोग सवाल बनाएंगे तो हम लोग +3 सिग्मा टू +2 सिग्मा डिस्टेंस को सवाल के केस में, एनपीसी के केस में नहीं, क्योंकि एनपीसी में हमको 99.73 या 86 मानना है। लेकिन ये दोनों तरफ करेंगे तो थोड़ा बढ़ जाएगा, एक तरफ का 49.86 तक मानते हैं, लेकिन 50 ये यहाँ भी एक तरफ का मानेंगे तो 0.14 का लॉस हो रहा है। सवाल में हम गलती नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज रिजल्ट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का गड़बड़ा जाएगा। तो इसको एडजस्ट करने की दृष्टि से हम लोग क्या करेंगे, ये दिस विल बी 2.28। जहाँ तक ये दोनों की बात है, +2 सिग्मा टू 1 सिग्मा या 1 सिग्मा टू मीन इस तरफ या इस तरफ, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम इसी के लिए इस लेक्चर को आयोजित किए थे। अब एक प्रॉब्लम, तो आपको जो भी प्रॉब्लम आएगा वो एरिया के टर्म में आएगा। और ये आप ध्यान रखिए कि एनपीसी को जनरली हम लोग कितने भाग में बांटते हैं, 5 1 6, 1 ओपन है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 भाग में है। कई सवाल आपको आएंगे 5 भाग में, कई आएंगे 4 भाग में। तो इसमें क्या होगा कि आपको 6/5 निकालना पड़ेगा। मतलब एक एरिया का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1.25, और यदि ये 6.4 है तो कितना हो जाएगा 1.2 आ जाएगा 1.5। अब उससे 2 भाग में यदि देगा तब तो क्लियर है, तो 3 भाग में बांटना पड़ सकता है। संभव है कि इसको एक्सटेंड करके, जैसे आपने जो ये दिया था क्या बोलते हैं अल्टरनेटिव, 5 जनरली आता है, 5 से अधिक 6 का एक आध सवाल हम लोग लेंगे। लेकिन यदि कम है तब तो हमने बता दिया, ज़्यादा हो तो फिर उसका भी निकालना पड़ेगा, तो वो घटेगा, दैट विल बी लेस देन 1। यहाँ देखिए कि दोनों वैल्यू, क्योंकि 6 पार्ट तो फिक्स्ड है, तो इसको यदि हम 7 से करेंगे तो एक एरिया कितने के बराबर होगा, अब
डेसिमल डाल के फिर 0 डालना पड़ेगा, तो 7 सते 8 सते 56, फिर 0.5 समथिंग करके आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से सवाल को समझ के आपको बनाना पड़ेगा। वहाँ चूंकि सवाल बनाने में हम सीधे कन्वर्ट करेंगे इस पार्ट की मदद से। जैसे अब ये हो गया, ये इस एरिया को कितना करेंगे, पहला एरिया को क्या किया, यहाँ हमने लिखा है 34.13, फिर दूसरा सिग्मा ये, और तीसरा ये। तो इसको ध्यान में रखना है, एंड दैट इज व्हाई आई हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस लेक्चर। सो फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, दिस पार्ट ऑफ द डेलिब्रेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। क्योंकि हमको अब इन नट सेल एक जनरलाइजेशन अपने दिमाग में रख लेना है कि इन एनपीसी प्रॉब्लम वी हैव 2 सिग्मा टू 3 सिग्मा 2.28, 1 सिग्मा से 2 सिग्मा 13.59, एंड मीन से 1 सिग्मा 34.13%. दिस इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू द लेफ्ट साइड एज वेल, मतलब निगेटिव साइन के साथ भी वहीं आएगा, क्योंकि this is equal to this, this is equal to this, this is equal to this. Hopefully you have understood. Thank you for this part, which is very conceptual from your point of view.